आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमें दिए गए ऑप्शंस को देखकर बताना है कि इस लिस्ट में से कितने एंजाइम ऐसे हैं जो कि एडल्ट्स में फूड की डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये तो हमें पता ही है कि हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम का यही काम होता है कि जो हम खाना खाते हैं, जो इंजेस्ट करते हैं, इसमें कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स या कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स का ब्रेकडाउन किया जाए या इनको तोड़कर सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट किया जाए ताकि हमारी बॉडी इनको असिमिलेट कर सके और यूज़ कर सके जहाँ भी हमारे बॉडी टिश्यूज़ को न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है वहाँ पर। और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम या हमारा एलिमेंट्री कैनाल जो है वो एक ट्यूब के फॉर्म में होता है जिसके थ्रू फूड पार्टिकल्स पास करते हैं। जो भी हम फूड इंजेस्ट करते हैं हमारी माउथ कैविटी में सबसे पहले आता है और फिर हमारे एसोफेगस में यानी हमारे फूड पाइप में जाता है। फूड पाइप के बाद ये हमारे स्टमक नाम के एक मस्कुलर जे शेप्ड बैग में एंटर करता है जहाँ पर हाईली एसिडिक कंडीशंस में इसकी डाइजेशन होती है कई एंजाइम्स की हेल्प से। तो हमारे स्टमक के अंदर भी गैस्ट्रिक जूस जो सिक्रीट होता है उसमें कई सारे एंजाइम्स होते हैं ब्रेक डाउन करने के लिए फूड पार्टिकल्स का। इसके बाद में स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा खाना जाता है। अगेन स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कई जूसेस सिक्रीट होते हैं जिनको हम सकस एंटेरिकस कहते हैं। ये भी काफ़ी हद तक ऑलमोस्ट कम्प्लीटली हमारे फूड की डाइजेशन कर देते हैं। जिसके बाद फाइनली लार्ज इंटेस्टाइन में हमारा खाना एंटर कर जाता है जहाँ से एक्स्ट्रा वाटर और कुछ ड्रग्स इसमें से एब्जॉर्ब किए जाते हैं और फाइनली रेक्टम में इसको स्टोर किया जाता है जहाँ से जो यूजलेस सब्सटेंसेस हैं, वेस्ट सब्सटेंसेस हैं, एनस नाम के एक अपर्चर के थ्रू उनको हमारी बॉडी से एलिमिनेट कर दिया जाता है। तो ये हमारा एलिमेंट्री कैनाल होता है जिसके थ्रू पास होते हुए हमारा फूड डाइजेस्ट होता है और कई एंजाइम्स का इस पे एक्शन होता है जिसकी वजह से इसका ब्रेक डाउन होता है सिंपलर सब्सटेंसेस में। तो अगर हम अपनी लिस्ट को देखते हैं, सबसे पहले हमें दिया है सलाइवरी अमाइलेज या सलाइवरी अल्फा अमाइलेज जिसको स्पेसिफिकली कहा जाता है। ये हमारे माउथ के अंदर या हमारी बकल कैविटी के अंदर जो सलाइवरी जूस सिक्रीट होता है उसी में पाया जाता है। लिखा भी है सलाइवरी अमाइलेज और यहीं पर माउथ में ही फूड की केमिकल डाइजेशन जो है ये इस अमाइलेज एंजाइम की वजह से इनिशिएट हो जाती है क्योंकि हमारे खाने में जो भी स्टार्च है उसको ये डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है। तो सलाइवरी अमाइलेज हमारे सलाइवरी जूस में पाया जाने वाला स्टार्च को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है। तो ये तो सही हो गया, ये तो आएगा इसमें। इसके बाद में ट्रिप्सिनोजेन जो है ये हमारे पेनक्रियाटिक जूसेस में मिलने वाला हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रीट किया जाने वाला एक प्रो एंजाइम होता है। प्रो एंजाइम से हमारा मतलब है कि अभी एक्टिव स्टेट में नहीं है लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन के हाई पीएच यानी अल्कलाइन कंडीशंस की वजह से ये एक्टिवेट हो जाता है और एक्टिव होने के बाद ये ट्रिप्सिनोजेन एंजाइम जो है ये प्रोटीन्स की डाइजेशन में हेल्प करता है। तो ये भी एडल्ट्स की डाइजेशन में इन्वॉल्व है। उसी तरह से पेप्सिन जो है ये हमारे स्टमक में यानी हमारे गैस्ट्रिक जूस में पाया जाने वाला प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन करने वाला एंजाइम है। तो ये भी यहाँ पे आ जाएगा। बाकी लाइसोजाइम जो यहाँ पे दिया हुआ है, लाइसोजाइम असल में होता तो एंजाइम ही है लेकिन इसका काम डाइजेशन का नहीं होता। लाइसोजाइम हमारी बॉडी के कई सिक्रेशंस में, सलाइवा, टीयर्स, इन सब में पाया जाने वाला एक तरह का एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस होता है। तो ये हमारे खाने की डाइजेशन नहीं करता, वैसे तो एंजाइम ही है, बैक्टीरिया वगैरह की ये ब्रेक डाउन कर देता है ताकि हमें वो नुकसान ना पहुंचा पाए। लेकिन क्योंकि खाने के ब्रेकडाउन में, न्यूट्रिएंट्स के ब्रेकडाउन में इन्वॉल्व नहीं है इसीलिए डाइजेशन ऑफ फूड के केस में इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो लाइसोजाइम जो इसका एंटीबैक्टीरियल फंक्शन होता है, एंटी माइक्रोबियल एक्शन के लिए एंजाइम मिलता है हमारे सलाइवा में, डाइजेशन के लिए नहीं। तो ये भी नहीं आएगा इसमें। इसके बाद में लाइपेज को तो इंक्लूड किया जाएगा। लाइपेज फैट्स का ब्रेकडाउन करने वाला एंजाइम होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। लेकिन रेनिन यहाँ पे जो दिया है अगेन ये अडल्ट्स के स्टमक में नहीं, हमें इन्फेंट्स में मिलता है। मिल्क प्रोटीन का ब्रेक डाउन करने वाला ये एंजाइम है
और यही रीज़न है कि कई सारे अडल्ट ऐसे होते हैं जो मिल्क प्रोटीन को या मिल्क को प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं कर पाते, उसकी वजह से हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि ये रेनिन एंजाइम जो है, जो मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने की एबिलिटी रखता है, ये हमें इन्फेंट्स के ही पेट में ज़्यादा मिलता है। तो अडल्ट्स के केस में कौन से यहाँ पे आ जाएंगे? स्टार्च की डाइजेशन के लिए सलाइवरी अमाइलेज, इसके बाद में ट्रिप्सिनोजन और पेप्सिन जो है ये प्रोटीन्स के डाइजेशन के लिए, और लाइपेज फैट्स के लिए। ये चारों सही है। बाकी लाइसोजाइम जो है ये फूड की डाइजेशन के लिए नहीं बल्कि माइक्रोब्स को मारने के लिए होता है, और रेनिन सिर्फ इन्फेंट्स की गैस्ट्रिक जूस में मिलता है, अडल्ट्स के पेट में अबेंडेंट नहीं होता। इसीलिए ऑप्शन डी 4 यहाँ पे हम सही आंसर करेंगे। अमाइलेज, ट्रिप्सिनोजन, पेप्सिन और लाइपेज अडल्ट्स के केस में डाइजेशन में एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।